रात के अंधेरे में एक छोटे से कस्बे के रेडियो स्टेशन में बैठा आमिर बोरियत से बचने के लिए मेज पर रखी कॉफी को घूर रहा था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और स्टेशन के फोन पर कभी कभी ही कोई कॉल आती थी। अचानक सन्नाटे को एक जोरदार घंटी ने तोड़ दिया। फोन की स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ अनजान कॉलर लिखा था। आमिर ने अनमने ढंग से फोन उठाया, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई, उसकी नींद उड़ गई। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, एक औरत की कांपती हुई आवाज आई। वो बाहर है, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। आमिर के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कौन है? आप कहाँ हैं? मेरा नाम सारा है। मैं अपने घर में अकेली हूँ और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पीछे बैकग्राउंड में दरवाजे पर जोरदार थपथपाने की आवाजें आ रही थीं। आमिर ने तुरंत पुलिस को फोन करने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लाइन पर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। फोन कट चुका था। आमिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद ये कोई मजाक हो सकता है, लेकिन औरत की डरी हुई आवाज और उसकी चीखें बिल्कुल असली लग रही थीं। उसने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, लेकिन वे ज्यादा गंभीर नहीं दिखे। अगली सुबह आमिर बेचैन था। वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और रात की कॉल के बारे में बताया। जैसे ही उसने सारा का नाम लिया, एक पुलिस अफसर चौंक कर उसे देखने लगा। तुम किस सारा की बात कर रहे हो? अफसर ने गंभीरता से पूछा। वही जो रात को मदद के लिए चिल्ला रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और कहा, यह संभव नहीं है। सारा तो 20 साल पहले मर चुकी थी। आमिर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या? लेकिन वो तो मुझसे बात कर रही थी। अफसर ने सिर झुका लिया। 20 साल पहले बिल्कुल इसी तरह एक रात सारा ने पुलिस को फोन किया था कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वह मर चुकी थी। दरवाजा अंदर से बंद था और कमरे में किसी के आने का कोई निशान तक नहीं था। आमिर का गला सूख गया। तो क्या मैंने कल रात एक भूत की कॉल सुनी थी? अफसर ने धीरे से सिर हिलाया। तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने ये कॉल सुनी है। आमिर की आंखें धुंधला गईं और एक अजीब सी दहशत उसके वजूद में समा गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे दूर से घूर रहा हो, जैसे कहीं किसी दूसरी दुनिया में सारा अब भी मदद के लिए पुकार रही हो। फोन फिर से बज उठा।